तो चिल्ड्रेन, आज का हमारा टॉपिक्स है मास एंड वेट। तो मास का नाम आप सुने हैं, वेट के भी बारे में आप जान रहे हैं, लेकिन ये दोनों दो चीज़ होता है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होता है और मोस्टली हम लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि मास क्या होता है, मास किसको कहते हैं। तो मास किसी भी सब्सटेंस का जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। सिंपल वे में हमने बोला आपको कि टोटल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। अब इसी को हम लोग कैसे समझेंगे? तो टोटल अमाउंट मीन्स क्या होता है, उसका जो कुल जो मात्रा होता है मास का, उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो प्रचलन में आता है वो ऐसा ही आता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो मास की बात जब हम करते हैं, अब कोई चीज़ का उसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए हम उसको जो है बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं और बैलेंस का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम उसको मेजर करते हैं, तो उसको हम बताते हैं मास। और मास का यूनिट क्या होता है? केजी। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, और मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। देखिए, मास टोटल अमाउंट का मतलब हुआ कि एडिटिव होता है ये, और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कहने का मतलब मास जो क्वांटिटी को हम अगर मान लीजिए 1 kg है और 1 kg में सेम सब्सटेंस को हम फिर उसमें डाल देंगे, सेम क्वांटिटी में डालेंगे। अगर 1 kg लिया हमने, फिर 1 kg और डाल दिया, मिक्सड इट, then their mass will be 2 kg. If we will again we mixed 1 kg, then it will be 3 kg. तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग, ये यानी कि कहने का मतलब ये अलजेब्रिक अर्थमेटिक जोड़ है, ये एडिशनल होते चला जाता है। तो मास के बारे में जो हमारा ओपिनियन है, मास क्या है? तो टोटल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। मास का ऐसा यूनिट हम लोग क्या बताएंगे? तो SI सिस्टम में केजी चलता है, केजी बताएंगे। अब देखिए, मास कोई भी वस्तु है, उसका जब हम मास की बात करते हैं तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड के बारे में आप पहले से जान रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड जो है टोटल अमाउंट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? जो नंबर में हम बताते हैं, जो नंबर में हम कोई भी चीज़ का नंबरिंग करके बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, तो नंबर जो हुआ, जो संख्या जिसे हमें बोलते हैं, और उसको एक्सप्रेस करते हैं विथ यूनिट। तो नंबर आगे आता है, यूनिट पीछे आता है। तो यूनिट के जो आगे जो नंबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब मास क्या है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि फिजिक्स से जुड़ा हुआ ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके बारे में हमने आपको डिफाइन किया, फुली डिफाइन किया कि मास क्या होता है। तो मास टोटल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, बार बार हम बोल रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। इसका यूनिट क्या बताएंगे? तो इसका यूनिट हम लोग केजी बताएंगे। ऐसा इस सिस्टम में ये प्रचलित है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, ये नहीं कि पर्टिकुलर हम किसी रीजन की बात कर रहे हैं। अब ये एडिटिव होता है, मास जो होता है क्वांटिटी इसका एडिटिव होते जाता है। तो एडिटिव होने की वजह से विदाउट एनी डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड इसमें ऐड होता है, इस लेकर के स्केलर हो जाता है। इट हैज़ नो डायरेक्शन, इट हैज़ नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओनली इट हैज़ मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और इसलिए करके ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा?
तो इसको हम लोग स्केलर बताएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा सा वेट की बात कर लें। तो वेट से संबंधित हमने यहाँ पे चर्चा किया है, मास और वेट की बात हमने किया। तो वेट क्या होता है? तो मास और वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी हम सिंपल भाषा में वेट की बात कर देते हैं, मास से ही कंपेयर कर देते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग, लेकिन ये गलत है। कहने का मतलब वेट क्या होता है? तो विच इज रिलेटेड मास ऑल्सो बट विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम मास के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ and which has particular direction, it will be always tend toward the center of the earth। यानी इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स होता है। और मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब इसको हम लोग दूसरे टर्म से बोलते हैं, इसको इंडिकेट जो करते हैं वो W से इंडिकेट करते हैं, और W इक्वल टू mg बताते हैं। इट हैज़ पार्टिकुलर डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, प्लस इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, इसलिए करके ये जो है सो स्केलर नहीं होता, ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और तब इसका यूनिट भी बदल जाएगा, क्योंकि मास के साथ साथ एक्सेलरेशन है, तो मास विथ एक्सेलरेशन जब हो जाएगा तो इसका यूनिट हम लोग kgWt बताते हैं, या डायरेक्ट हम न्यूटन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है वैल्यू, ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है, जबकि मास कांस्टेंट होता है। किसी भी प्लेस पर हम जाएंगे तो उसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स है। बट वेट क्या होता है? तो वेट जो है वेरिएबल होता है, डेट इज डिपेंड्स ऑन द रीजन। अगर मान लीजिए हम पोल पे चले गए तो उस जगह कुछ और हो जाएगा, अगर हम इक्वेटर पे चले गए तो उस जगह कुछ और हो जाएगा। कहने का मतलब पोल और इक्वेटर के बारे में आप जान रहे हैं। तो पोल के पास या इक्वेटर की बात हमने किया, तो पोल, उससे अर्थ का रेडियस जो होता है शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होने की वजह से उससे ग्रेविटी बढ़ जाता है। अगर हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो रेडियस उसका बढ़ जाता है, इसलिए करके ग्रेविटी लेस हो जाता है, यानी डिस्टेंस से रिलेटेड है ये। तो इसके आधार पर हम लोग मास और वेट के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी बताएं, और वेट का डिफिनीशन क्या बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग बताएंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जो हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ से रिलेटेड बात करेंगे, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड वेट। वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं, और W इक्वल टू होता है mg, और इसका यूनिट क्या बताते हैं? तो न्यूटन बताते हैं। कौन सा क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्यों है? बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी दोनों चीज़ होता है। वेट जो है वेरिएबल होता है, लेकिन मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग डिफरेंस के रूप में जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन और देखिए यहाँ पे हमने आपको मास एंड वेट की बात किया, डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं आपको। तो डिफरेंस में हम लोग सिंपल टर्म से रिलेटेड बात करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एम, इट इज डिनोटेड बाय एम एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? तो एम जी होता है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, magnitude, it has magnitude as well as direction, magnitude with direction, अब ये क्या हो रहा है? इसका जब हम यूनिट की बात करेंगे, इसका यूनिट होता है केजी, यूनिट क्या होता है? केजी होता है, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है।
दोनों में हम बहुत सारा डिफरेंस की बात करें, इट इज कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल। इट मीन्स ये वैल्यू जो कांस्टेंट है, एनी प्लेस व्हेन वी विल बैलेंस इट, कहीं भी हम इसे तौलते हैं तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, वो प्लेस प्लेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये इसलिए करके इसको हम लोग, अब देखिए ये केस यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर, स्केलर बताएंगे, और इसको क्या बताएंगे, वेक्टर बताएंगे। तो ये सारे डिफरेंस हैं जो हम आपको चर्चा किए। मास और वेट में, मास को हम लोग सिर्फ m से डिनोट करेंगे, लेकिन वेट को हम लोग किसी से डिनोट करेंगे, तो वेट को हम लोग W से डिनोट करेंगे, और W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो अर्थ के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हमने किया, इसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन की बात किया। ये जो है सो इसका यूनिट क्या होता है, तो केजी होता है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका मतलब वेट का हमने न्यूटन बताया आपको। फिर ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करता है, ये न घटता है न बढ़ता है, मतलब, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी वेरिएबल होता है, बदलते रहता है। और ये जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर बताएंगे, और इसको क्या बताएंगे, वेक्टर बताएंगे, ठीक है।